हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है दैट द गिवन प्लॉट शोज द वेरिएशन बिटवीन यू पोटेंशियल एनर्जी प्लॉटेड बिटवीन टू पार्टिकल्स विद द डिस्टेंस आर। क्लियर है? अच्छा, नीचे ऑप्शंस में लिखा है इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे एफ जीरो होता है, और एफ जीरो हम लोगों के पास कहां मिलेगा? डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो। दैट मीन्स यू एक्स ग्राफ का स्लोप जीरो होना चाहिए। तो यूएक्स ग्राफ का स्लोप अगर हम जीरो देखें तो बेटा एक ई पॉइंट पर स्लोप जीरो दिख रहा है और एक आपको सी पॉइंट पे स्लोप जीरो दिख रहा है, यानी सी और ई पर इक्विलिब्रियम होगा। जहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होता है वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है, मतलब सी पे इक्विलिब्रियम आपको स्टेबल मिलेगा। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होता है वहां पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, तो यहां पे आपको इक्विलिब्रियम अनस्टेबल मिलेगा ई पे। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। बी एंड डी आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिल्कुल गलत बात हो गई। बी और डी पे तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इक्विलिब्रियम केवल सी और ई पर है। सी इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बात एकदम सही हो गई, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव बिटवीन सी एंड डी। तो ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझिएगा भाई। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दे और यहाँ पे हम एक निगेटिव चार्ज प्लेस कर दे। ध्यान से समझना बेटा। क्लियर? तो अब हम लोगों को क्या दिखेगा? यहाँ पे फोर्स है अट्रैक्टिव। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है और अगर ये पास पास आएंगे तो हमको दिख रहा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो, ये मिलेगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो हमको दिख रहा है आर को अगर हम कम करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ये वाली, लेकिन ये लगा है माइनस। अगर ये माइनस है तो ये ओवरऑल वैल्यू अगर हमारे पास ये बढ़ रही होगी तो हमको दिख रहा होगा निगेटिव लगने के साथ ये यू की वैल्यू क्या होगी? कम होने लग जाएगी। क्लियर? तो जबकि हम यहां पे देखेंगे सी से डी में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पहले निगेटिव है और ये जीरो की तरफ जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे फोर्स हमको दिख रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग होगी। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो फोर्स अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ वन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल इज रिपल्सिव बिटवीन, समझ लो, बिटवीन ई एंड एफ। अच्छा देखो, ई से एफ जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ई से एफ जाने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो मान लो अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्लस प्लस दो चार्ज ले लेते तो बेटा फोर्स रिपल्सिव होता और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता। तो जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाते, ध्यान से देखना, तो u बराबर हम लोग यहां से कुछ लिख देते के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो अगर हम r को बढ़ाते तो u क्या होता? कम। और c से e में अगर हम लोग e से f में अगर हम देखें तो e से f में आपको पोटेंशियल एनर्जी कम होती हुई दिख रही है, यानी यहां जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव हो जाएगा। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि e से f में फोर्स रिपल्सिव है, मतलब ये आंसर भी करेक्ट हो गया। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो सेकंड और फोर्थ आपको सी ऑप्शन में दिया है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।